Now in previous video we have learned what quadratic polynomial, है ना, its zeros are alpha and beta. We have learned sum of the zeros, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a. Then we learn what product of zeros, that is alpha into beta, formula is c upon a, and construction of quadratic polynomial. Now we see cubic polynomial. Cubic polynomial. Clear? This is not very important for the point your examination point of view, है ना, but formula we have to remember. Question related to cubic polynomial we will not do, but you have to remember the following formulas only for objectives. So cubic polynomial, that means whose degree is 3 is called quadratic polynomial. Standard form of cubic polynomial. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? पावर 3 मैक्सिमम होगी इसकी, तो ए एक्स क्यूब प्लस देन बी एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट सी एक्स प्लस डी. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमल. यू कैन सी क्लियरली हेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमल इज 3. डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर. पूरे पॉलिनोमल में जो सबसे बड़ी पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. अच्छे से ध्यान से देखना, एक्स क्यूब के साथ ए रहेगा, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के साथ ए था. मतलब क्यूबिक पॉलिनोमल में आप 1 2 3 4 टर्म्स मिलेंगे आपको, है ना. तो हाउ अ क्यूबिक पॉलिनोमल हैव, or we can write it has 3 zeros. How many zeros? 3. Alpha, beta and gamma. अल्फा, बीटा एंड गैमा. क्यूबिक पॉलिनोमल की डिग्री 3 है, इसलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे. एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा. राइट. इसमें जो रिलेशंस हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी अपॉन ए होता है. अल्फा प्लस बीटा भी यही था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी माइनस बी अपॉन ए होता है. सेम फॉर्मूला. अब 2 के प्रोडक्ट का सम, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, ये इज इक्वल टू होता है कितना? सी अपॉन ए. क्लियर. And the third relation is the product of all 3 zeros, that is alpha into beta into gamma. This is equal to minus d upon a. तो ये दोनों फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, ये एक्स्ट्रा है. क्लियर. तो क्यूबिक पॉलिनोमल के हमको ये फॉर्मूले ध्यान रखना है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. बुक में आपको लिख दिया है उसने कि दिस इज नॉट कंसीडर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन दिस. तो ये आपको फॉर्मूले बस ध्यान रखना है, बस हो गया. क्लियर. यू कैन नोट इट डाउन. नाउ वी सी एक्सरसाइज 2.2. द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. That means relation हमको zeros find करना है, और उसके बाद जो हमने relation देखी थी, relation कौन कौन सी थी? sum and product की, उसको verify करना है कि वो सही है. क्लियर. तो इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन कर दूं मैं? सेकंड कर रहा हूं मैं, सेकंड ऑफ फर्स्ट. द गिवन पॉलिनोमल, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट इट इज पी एक्स. लेट गिवन पॉलिनोमल इज पी एक्स इज इक्वल टू, सी वेरिएबल इन सेकेंड क्वेश्चन द वेरिएबल यूज्ड इज एस.
The variable is s. So we write ps here. If used variable is x, then we'll write px. If used variable is y, then we write here py. तो s is used, so we write ps is equal to 4s square minus 4s plus 1. This is your second polynomial question, second question of first, right? So it is a quadratic polynomial और इसको हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो याद कीजिए 9th में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताया था. हाँ, मैंने आपको 3 तरीके, देखो एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ 9th का, 2 मिनट में आपको याद आ जाएगा, भूल गए हो तो. मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको 3 प्रकार के मिल सकते हैं, है ना. एक जिसमें x की टर्म होगी, एक्स स्क्वायर होगा. एक्स स्क्वायर तो सब में होगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो काय का क्वाड्रेटिक, राइट. तो ए एक्स स्क्वायर है और बी एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है, मतलब 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम कुछ नहीं करते थे, केवल x बस कॉमनली लेते थे दोनों से. तो ये फैक्टराइज हो गया, 2 फैक्टर में बदल गया. सबसे आसान होता है इसको फैक्टराइज करना जिसमें एक्स स्क्वायर हो और x की टर्म हो, ठीक. दूसरा होता है जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म के बाद सीधे ये कांस्टेंट टर्म हो, लाइक दिस, एक्स वाली टर्म गायब हो. क्लियर. तो इसको फैक्टराइज, ये पहले टाइप का पॉलिनोमियल होगा. दूसरे टाइप का ऐसा हो सकता है. तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करते थे कि इसको भी 1 का स्क्वायर लिख लेते थे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो फैक्टराइज हो जाता है. एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट. क्लियर. सो एंड द थर्ड मेथड इज मिडिल टर्म एक्सपांशन. मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम फैक्टराइजेशन करते थे 9th में. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 प्रकार के ही मिलेंगे, मतलब या तो आपको ऐसा मिलेगा, या ये वाला मिलेगा, या फिर ये वाला मिलेगा. चौथा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल ही नहीं सकता. ये दोनों बिल्कुल आसान है. इसमें क्या करना है, केवल आपको x कॉमन लोगे, फैक्टराइज हो गया. इसमें क्या करना है, आपको सेकेंड नंबर को स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना है. और अगर तीनों टर्म हैं, हाँ, पॉलिनोमियल हैविंग ऑल 3 टर्म्स, देन वी डू व्हाट, मिडिल टर्म एक्सपांशन. सो व्हाट इज द मेथड ऑफ मिडिल टर्म एक्सपांशन, यू नो, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज 4, लास्ट टर्म इज 1, 4 1 जा 4. तो अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म का जो नंबर है इसके ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि आपका प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आया है. मतलब अब आपका टारगेट हो गया ये, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 1. तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4. मिडिल टर्म क्या है, अच्छे से देख के बताओ भाई, -4 है. साइन नहीं छोड़ सकते आप, साइन छोड़ दिया मतलब आपको 0 मिल गया वहां बोर्ड एग्जाम में. ऑलवेज टेक विथ साइन. सो मिडिल टर्म इज -4. नाउ वी हैव टू ब्रेक -4 into 2 parts such that their product should be 4. -4 के 2 पार्ट ऐसे करो कि प्रोडक्ट 4 ही आना चाहिए. तो -4 के हम 2 पार्ट क्या कर सकते हैं, -2 एंड -2. क्लियर. इसमें अभी तो ये हो गया, इससे हो जाएगा. दूसरा ये है कि हम इसमें आइडेंटिटी भी बना सकते थे. तो एक तो मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, आइडेंटिटी इधर बन सकती थी. कैसे, तो चलो ऐसे ही कर लेते, मिडिल टर्म से ही करते हैं, राइट. तो 4s स्क्वायर सेम, -4 इज डिवाइडेड इनटू -2, सो वी राइट -2s प्लस 1. क्योंकि -4 के साथ s भी है ना, तो लिखते समय s लगा के लिखना चाहिए. यहां नंबर बस का फैक्टराइज करते हैं. ये कन्वर्ट हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया इसका. नाउ फर्स्ट पेयर वी हैव 2 एंड s एज कॉमन. 2s आ जाएगा कॉमन फर्स्ट पेयर से, तो यहां क्या बचेगा, 2s ही बचेगा. और यहां
-1। क्लियर? इससे केवल -1 कॉमन आएगा तो ये भी 2s -1 हो जाएगा। 2s -1 2s -1 कॉमन फ्रॉम बोथ। तो सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या बचेगा? 2s -1 ही बचेगा। तो आप चाहें तो इसको 2s -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन किसका? पॉलिनोमियल का। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब फैक्टराइज होने के बाद, जैसा कि कल मैंने आपसे बात की थी कि जीरोस का मतलब ही होता है कि किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को हम इक्वल में जीरो रखें तो जो x की या s की यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी वही क्या कहलाता है? जीरोस कहलाता है। तो देखो, अगर मैं इसको रफ वर्क में जाके इसके इक्वल जीरो रखूं, 2s -1 इक्वल जीरो मैंने रख दिया, उसका नाम ही है जीरोस। मतलब इनकी वैल्यू को जीरो के इक्वल रखने पर जो वैल्यू मिलेगी उसी को जीरोस बोलते हैं, राइट? तो इसको आप जीरो रखोगे तो s की वैल्यू क्या मिलेगी? साइड चेंज करो, -1 बिकम +1 एंड 2 का साइड चेंज करोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2। मतलब दोनों जीरोस एक जैसे आ रहे हैं, आ सकते हैं। दोनों जीरोस अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या जीरोस मिले भाई अपन को? हम बोलेंगे क्या? देन जीरोस ऑफ PS विल बी, एक को अल्फा ले लो, किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, अल्फा और एंड बीटा दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है हमको? 1/2। अब ऐसा नहीं है कि पहला अल्फा दूसरा बीटा, आपको इसको नाम बीटा देना हो, इसको अल्फा देना हो, आपकी मर्जी, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है? एक अल्फा है और एक बीटा है। ये ऐसे समझ लो, दो ट्विन्स हैं ये, तो हमको नाम रखना है तो हम किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। ठीक है? तो ऐसे हो गई। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई भाई, जीरोस हमारे पास आ चुके हैं 1/2 दोनों आंसर। क्लियर? ये एक आंसर हो गया। अब आपको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन साइड हेडिंग डाल लेना आप, वेरिफिकेशन। रिलेशन को वेरिफिकेशन करना है हमको। ठीक है? तो हियर अल्फा की वैल्यू कितनी है? सारी वैल्यूज लिस्ट कर लो यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू कितनी है? देख देख के बता रहे हैं, 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है? चलिए, वैल्यू ऑफ ए कितनी है? 4। वैल्यू ऑफ बी कितनी है? -4, साइन नहीं छोड़ना है। वैल्यू ऑफ सी कितनी है? 1। तो ये कोफिशिएंट है ना। कल भी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि x² का कोफिशिएंट a कहलाएगा, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म c कहलाएगी। तो ये a है, ये b है, ये c है। क्लियर? तो ये हो गया रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 1 क्या थी भाई? सम ऑफ जीरोज। यस, अल्फा प्लस फॉर्मूला इज -b/a। तो अब हम देखते हैं, इसमें LHS में वैल्यू रखेंगे, RHS में। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो रिलेशन ट्रू है, और सेम नहीं आती है तो रिलेशन फॉल्स है। वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे इसमें। वैल्यू ऑफ अल्फा 1/2, वैल्यू ऑफ बीटा 1/2 इज इक्वल टू माइनस सेम वैल्यू ऑफ बी -4। ध्यान से, ये माइनस फॉर्मूले का है। अब बी में अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू है तो बी विथ साइन रखोगे, नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अरे माइनस लगा तो हम फालतू में काय को एक और लगाए। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हाँ, अपॉन ए, वैल्यू ऑफ ए इज 4 अगेन। नाउ हाफ प्लस हाफ 1 होता है, चाहो तो एलसीएम लेके ऐड करो, मैंने सीधे ऐड कर दिया। हाफ प्लस हाफ माइनस माइनस 4/4। देखना आ गए क्या दोनों इक्वल? तो LHS इक्वल RHS, रिलेशन इज वेरीफाइड।
क्लियर? नाउ सेकेंड रिलेशन, योर सेकेंड रिलेशन इज हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू इज इक्वल टू सी अपॉन ए. नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ सी 1 बाय वैल्यू ऑफ ए 4. सॉल्व दिस, 1 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू, फिर इक्वल आ गए क्या दोनों? हाँ, तो व्हाट वी राइट अगेन, LHS इक्वल RHS एंड इनसाइड वेरीफाइड. कोई डाउट? ओके, यू कैन नोट इट. रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क. हाँ, if you have any problem you can discuss with me. Okay, now we see second question, first question of second question. In this question the sum and product of zeros of quadratic polynomial is given. We have to construct the quadratic polynomial. Clear? So what are the zeros of quadratic polynomial? Alpha and beta. Their sum means alpha plus beta, their product means alpha into beta, both are given. So given what? Given alpha plus beta, sum of zeros, polynomial ना लिख देना, sum of zeros alpha plus beta is given how much? 1 by 4. And we also know that the value of alpha plus beta is minus b upon a, that is equal to 1 by 4. तो ये अलग से लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैल्यू गिवन है और इक्वल में हमने लिख दिया ये वैल्यू माइनस बी अपॉन ए की है, ऐसा भी लिख सकते हो. एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1 and this is the value of what? C by A. Now see, if you see it closely you will find that alpha plus beta having A in denominator and alpha into beta also having A in denominator. See, that means जो भी alpha plus beta की वैल्यू होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो भी होगी उसका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए. तो आप फॉर्मूले में देख लो, फॉर्मूला देखो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? अपॉन में ए. अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? मतलब ए दोनों में कॉमन है, मतलब एक जैसा है. का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू में भी डिनोमिनेटर एक जैसा मस्ट है. कहाँ है लेकिन? और अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो फिर से जीरो मिल जाएगा भाई तत्काल, है ना. तो जीरो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना. थोड़ी सी मिस्टेक करो बोर्ड में जीरो लो. क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन नथिंग टू वरी, इफ डिनोमिनेटर इज आर नॉट सेम देन यू हैव टू मेक इट सेम. तो इसके अपॉन में 4 है, मेरे को इसके अपॉन में भी 4 चाहिए, तो मैं यहाँ एक और लिखूंगा और बड़े आराम से इसमें, है ना, -1 है, मैं क्या करूंगा इसमें 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर दूंगा, है ना. तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई फिर? -4/4. अब ठीक है भाई, ये देख लीजिए, नंबर 1 को देखिए, नंबर 2 को देखिए. अब दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे दिखने लगे होंगे, तो अब आपको ए की वैल्यू भी पता चल गई होगी. ए की वैल्यू आप बताएं कितनी? अब ये बताओ, अगर मैंने ये नहीं किया होता और मैं आपसे पूछता वैल्यू ऑफ ए बताइए, तो यहाँ से बताते कि यहाँ से बताते? यहाँ से आती 4, यहाँ से आती 1. क्या एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज़ हो सकती क्या एक ही क्वेश्चन में? नहीं हो सकती. तो गलत हो जाता आपका. तो बहुत ध्यान से काम करना भाई इधर. हाँ, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है? सेम बना लेना है उसको.
ये वैल्यू कहलाएगी अल्फा इंटू बीटा की। अब क्लियर? तो नाउ वी हैव व्हाट, ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, हाँ 4। ए की वैल्यू कितनी कहलाएगी, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, कहीं से भी देख लो, ए की वैल्यू कितनी कहलाएगी 4। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल अब बन जाएगा भाई, फॉर्मूला, suppose we are denoting it by px is equal to, yes, a in bracket x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is the formula of construction of quadratic polynomial. Now we have all the values. Value of a is 4, x square same, minus same, value of alpha plus beta is 1/4, ये into x plus value of alpha into beta is -4/4. Any doubt? 4 का मल्टीप्लाई और करो तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, 1 ओनली, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ भी 4 से ये नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -4 बचेगा। ये कंस्ट्रक्ट हो गया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर है। कोई डाउट? ओके, यू कैन नोट इट। मीनिंग क्वेश्चन आपको करके देखना है ना, और जो प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो जिसमें डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे कोई बात नहीं, जिसमें नहीं होंगे तो ऐसे एक जैसे कर लेना और इसको बना देना, हो गया। क्लियर?